दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त न्यूज सामने आई जिसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये न्यूज है कि अनिल अंबानी के शेयर पर टूटे निवेशक। एक्सपर्ट का अनुमान 350 तक जाएगा भाव। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रा की। अभी रिलायंस इंफ्रा क्या करती है? क्या बिल्डिंग्स बनाती है? आपको नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में हमारे यहाँ पे दो पार्ट हैं पावर के। एक पार्ट संभाल के रखा है एनडीपीएल ने, जो है टाटा के अंडर में, और दूसरा पार्ट है रिलायंस के अंडर में। रिलायंस के अंडर में जो पार्ट है वो हमारी वो संभालती है अनिल अंबानी की कंपनी, ठीक है, रिलायंस इंफ्रा। 91% जो इसका बिजनेस आता है वो पावर सेगमेंट के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है बेसिकली। तो दिल्ली का जो, अब आप जो दिल्ली से अगर हैं तो आपको पता होगा, अभी आपके बिल के ऊपर BRPL लिख के आता होगा, जो साउथ दिल्ली की तरफ में होंगे ना। तो यहाँ पे जो 19 लाख सब्सक्राइबर्स हैं दिल्ली में जो इनसे बिजली लेते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये कोई बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी नहीं है। 12,000 करोड़ की कंपनी है। 9,895 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। ये बहुत हाई डेट है, जिसकी वजह से कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% के आसपास है, ठीक ठाक है। सेल्स की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं, बिजनेस क्या कंपनी का इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है? हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का। अगर 20 के बाद से बात करते हैं, जहाँ पे सब कुछ ठप हो गया था, 17,000 करोड़, 19,000, 22,000 करोड़, 22,800 करोड़, 23,000, तो बिजनेस तो बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल हैं। कंपनी लॉस में क्यों जा रही है? क्योंकि कंपनी को बहुत मोटी इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती है, 2200 करोड़ की, 2300 करोड़ की हर साल कंपनी को ये लॉस बियर करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। जब तक डेट आपके सिर पे पनौती बन के रहेगी, आप कंपनी में परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक ये लॉसेस ही दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं इस कंपनी को देता हूँ रेड फ्लैग। अब बात करते हैं इस खबर की, क्या ये भागेगा? देखो इस खबर में क्या लिखा है। इस खबर में लिखा है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान 350 तक जाएगा भाव। बिजनेस न्यूज हिंदुस्तान। भैया जो भी न्यूज आती है, मैंने एक अपना चैनल बना के रखा है, न्यू वीडियो आइडियाज। जो भी वीडियो मुझे जिनके ऊपर बनानी होती है, जो न्यूज चल रही होती है ना, उनको पकड़ता हूँ, उनका चीरफाड़ करता हूँ, तभी मुझे मजा आता है, ठीक है, ताकि आप इन चीजों में फंसे नहीं। तो यहाँ पे चलो बात करते हैं चीरफाड़ एनालिसिस की। अब इसके लिए क्या किया है? सबसे पहले तो हमने TTC निकाल लिया। TTC साफ साफ कहता है भैया कि यहाँ पे डालो, क्या डालो? रिलायंस इंफ्रा डाला। तो यहाँ पे ये कहता है 324, 324 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं 350 की, करेक्ट। और मैंने आपको कितनी ही वीडियोस में पहले ही बता चुका हूं कि 300 रुपीज वाले स्टॉक 324 के आसपास जाके झटका खाते ही हैं। BHEL रिसेंट एग्जांपल, उसको जाके देखो कहाँ था, कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक वो अब आ चुका है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस आ चुकी हैं। दो चैनल हमारे हैं, एक है रियल स्कैल्पर विपुल, आप जिसके वीडियो देख ही रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे 2 वीडियोस आएंगे, सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे। और विपुल कौशिक जो पुराना चैनल है, इसके ऊपर में सुबह 9:15 बजे वीडियो आती है। तो जब तक आप इनको सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, कंटेंट पता नहीं लगेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरी इसके ऊपर ये पहली वीडियो आप देखिए। ये होता है पंप एंड डंप। ये स्टॉक एक्चुअल में एक महीने के नहीं, इनफैक्ट 4 डेज में, 1 2 3 4 डेज में ऑलमोस्ट 200 रुपीज में, या पिछला एक हफ्ता मान के रखे तो एक हफ्ते के अंदर में 200 से 300 को पार हो गया है। 50% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 50%। अब यहां पे ये स्टॉक थमने का नाम नहीं ले रहा। 350 हो जाएगा जी, है ना। चलो अगर हो जाएगा, बायर्स को देखें तो बायर्स भी डेली चार्ट पे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, बायर्स आ रहे थे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फिर से दोबारा से बायर्स आए हैं, इसको खींच के लेके चले गए, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका मेन हर्डल हो जाएगा 324। ये नोट कर लीजिएगा, चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। अगर इसके ऊपर स्टॉक चलेगा तभी हम ऊपर जाने की बात करेंगे, नहीं तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 50% की रैली दे चुका है। और इतनी अच्छी रैली, इतनी तगड़ी रैली, बहुत ही जबरदस्त रैली है, सस्टेन करती है। तो 324 के ऊपर निकलना इसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है TTC के अंदर में, 324 के ऊपर गया तो 42 और 61 भी जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके ऊपर नीचे में सपोर्ट क्या? 306। तो 306 का जिसको भी रिस्क लेना है, अब इतना बढ़ने के बाद रिस्क लेना चाहते हो भाई, 10 पॉइंट का रिस्क है, और वो रिस्क कहां से निकल के आ रहा है? हम ये मान लेते हैं कि मोटा 306 TTC ने कहा है, तो 306 को मार्क कर देते, 306 को मार्क कर देते हैं, बस। यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस कर देना, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके घुस जाना, है ना। मेरी सलाह नहीं है। अगर इस न्यूज को अगर ये न्यूज आप तक भी पहुंच गई, आपने भी मन बना लिया है, तो भैया बिना स्टॉप लॉस के तो काम कतई मत करना। ये बहुत डेंजरस मार्केट है। जब स्टॉक ऐसे चलते हैं ना, पंप होते हैं, तो डंप होने में टाइम नहीं लगाते। ये कंपनी में लॉस है, इसकी वजह से, इंटरेस्ट कॉस्ट की, डेट बहुत बड़ी कंपनी के अंदर में। कंपनी ठीक है, समझ में आ रहा है, काम कर रही है, मैं खुद दिल्ली से हूँ, इसकी सर्विसेज लेता हूँ, किसी को बिल भरता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है मैं नहीं देखूंगा। मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। पंप एंड डंप हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी राय क्या है?
आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई 350 अगले 2 दिन में जाने वाला है? अगर चला भी जाए तो जिसके पास है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉल आने लगा, अगर ये फॉल आने लगा तो फॉल कुछ इस कदर भी हो सकता है, अगर बॉटम पकड़ लें तो फॉल इस कदर के भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इसने एग्जैक्ट, देखिए मैंने हाई लगाया है, इसने क्या किया है, इसने पूरा जो हाई लगाया है, देखिए ये हाई है, ये 326 को हिट करते ही स्टॉक 316 पे बंद हुआ है। मैंने आपको पहले कहा है 324 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, यहां पे भी हिट हुआ, वापस आया। अब 326 का हाई लगाने के बाद में 299 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने लगी तो 40-50% की करेक्शन इसमें आ सकती है, वो 280 270 भी वापस आ सकता है। यही है टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी। अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, सीरियस है, वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए, स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट किए जाए, उसमें राइट कैसे किया जाए, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, मनी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, है ना, कौन सी इंडिकेटर्स को यूज करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट से कहाँ से कौन सा डेटा मिलता है, तो हमारी हैदराबाद की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 एंड 29 सितंबर को, 28-29 सितंबर को इसी महीने में हो रही है। बुकिंग्स ऑन है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हम चलेंगे अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई, उसकी डेट्स भी जल्दी अनाउंस करने वाले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लर्निंग करते रहिए। लर्निंग की कभी उम्र नहीं होती, लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हैं ना। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।